नमस्कार साथियों। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा में अगली कड़ी में हम जियोग्राफी भूगोल विषय 2018 में जो आरपीसी ने एग्जाम लिया था उसमें साइको के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके हल को लेकर आएंगे। इससे पूर्व हमने अब तक 25 वीडियो में 30 क्वेश्चन पर वीडियो 30 क्वेश्चन के हिसाब से लगभग 750 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं जो आपके अभ्यास के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है केवल वंशानुगत, केवल पर्यावरण, माता पिता की भागीदारी, पर्यावरण और वंशानुगत दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। 112 है, एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? विद्यार्थियों को कक्षा में पाबंद बनाना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना, कक्षा में विद्यार्थियों को दंड न देना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद बनाना। इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद बनाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। 113 है, एक शिक्षक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। शिक्षक को खाली स्थान में अपनानी चाहिए व्याख्यान विधि, आगमन विधि, परिचर्चा विधि, प्रदर्शन विधि। ऑप्शन नंबर 3 जो है परिचर्चा विधि वह इसमें रिक्त स्थान में आएगा। 114 है, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं। अनुकूलन, आत्मसातकरण, समंजन, समतुल्यन। इसमें ऑप्शन नंबर 2 आत्मसातकरण सही है। 115, कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियां विस्तृत है वह है पिछड़ा बालक, प्रतिभावान बालक, समस्यात्मक बालक, आशा से कम सफलता पाने वाला बालक। इसमें ऑप्शन नंबर 2 प्रतिभावान बालक जो है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 116, एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, उन दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप में नहीं है, आगमनात्मक तर्क कर सकता है। तो यहाँ पर कूट दिया गया है, इसमें से एबीसीडी में कौन कौन से सही है उसका हमें सिलेक्शन करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एबीसीडी चारों ही ऑप्शन सही है। औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित होने के बाद में ये चारों ही ऑप्शन जो है वह किशोर कर सकता है। 117, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए अपने साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करेगा? एक छात्र जो कक्षा 1 में है, एक छात्र जो कक्षा 5 में है, एक छात्र जो कक्षा 8 में है, एक छात्र जो कक्षा 12 में है। इस क्वेश्चन को आरपीसी ने स्टार किया यानी कि इसको डिलीट माना गया है। 118, सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से रिक्त स्थान से संबंध है। व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वह आएगा। 119, सृजनात्मकता रिक्त स्थान से संबंधित है अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, मूर्त चिंतन से, गहन चिंतन से। इसमें ऑप्शन नंबर 2 अपसारी चिंतन सही है यानी कि सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित है। 120, प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए? संपूर्णता, पृष्ठपोषण, अस्पष्टता, वातावरण संबंधी सुविधा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है अस्पष्टता से बचना चाहिए। 121, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर रिक्त स्थान महत्व देता है। ध्यान, स्मृति और रणनीतियों के माध्यम से जानकारी को कैसे संसाधित किया जाता है? सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जाता है? सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है? सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान शिक्षकों और परिवार द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जाता है यह महत्व देता है। 122, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है? शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है यानी कि इसमें से 3 तो सही है और एक ऑप्शन इसमें गलत है। विद्यालय में समायोजन करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन, पुस्तकों का चयन, कार्य जगत को समझने में मदद। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वह इससे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन संबंधित है। 123, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है? काल्पनिक दर्शक, अपराजेयता, व्यक्तिगत कल्पित कहानियां, आज्ञा पालन। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह इसमें सही है।
124 अनुकूलन के द्वारा सीखना, रिक्त स्थान के द्वारा सीखना है। संज्ञान, साहचर्य, अवलोकन, मॉडलिंग। इसमें ऑप्शन नंबर 2 साहचर्य है, अनुकूलन के द्वारा सीखना साहचर्य के द्वारा सीखना है। 125 किस शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की है? शिक्षा आयोग 1964-66, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968, द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1979, मुदालियार आयोग 1952-53। तो ये जो शिक्षा आयोग 1964-66 है उसमें ये व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन की और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की गई है। 126 दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया है। कोहलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच चुका है? चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5। तो इस प्रकार का जो घटनाक्रम है वह चरण 2 में आता है। पहला ऑप्शन सही है। 127 कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाता है, शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं, यह विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाता है, यह सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं। 128 सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपन के निष्क्रिय प्राप्त करता है। कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं तो उसके लिए आप इसको वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके देख सकते हैं, इनके पूरे ऑप्शन आपको पढ़ने चाहिए। 129 निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। 130 डिस्कवरी लर्निंग ब्लैंक है, द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है, पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, आशुबेल। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, ब्रूनर। 131 किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को ब्लैंक के नाम से संदर्भित किया जाता है, मेटा थिंकिंग, मेटाकोग्निशन, मेटा मेमोरी, मेटा इंटेलिजेंस। इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है मेटाकोग्निशन वह सही है, किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को जो है मेटाकोग्निशन कहा जाता है। 132 ब्लैंक ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की, गार्नर और स्टर्नबर्ग, डेनियल गोलमैन, डेना जोहर, पीटर सलोवे और जॉन मेयर। इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है भावनात्मक बुद्धि पीटर सलोवे और जॉन मेयर ने परिभाषित की थी। 133 विज्ञान परीक्षा प्रतिमान ब्लैंक के द्वारा विकसित किया गया था, डेविड हंट, डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स पी सावर, हिल्दा ताबा, जोसेफ ए सहवाब। इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है विज्ञान परीक्षा प्रतिमान जोसेफ एस सहवाब का है। 134 निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी सीखने की विशेषताएं हैं? सामूहिक लक्ष्य, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सफलता के लिए समान अवसर, सक्रिय छात्रों पर अतिरिक्त भार। तो इसमें से जो कोड सही है उसका हमें सिलेक्शन करना है। इसमें पहला कोड सही है ए बी सी, यानी कि ये 3 तो सही है, बाकी ये 3 चौथा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। 135 एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ब्लैंक में आता है, सामाजिक इंटरेक्शन मॉडल परिवार, व्यक्तिगत विकास प्रतिमान परिवार, सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान परिवार, व्यवहार संशोधन प्रतिमान परिवार। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान परिवार। 136 रक्षा युक्तियां है, सामाजिक प्रक्रिया, अहम सुरक्षात्मक, परामर्श प्रक्रिया, संवेगात्मक प्रक्रिया। तो ये अहम सुरक्षात्मक होती है रक्षा युक्तियां। 137 किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। 138 इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। 139 कंप्यूटर सहायक निर्देश के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है।
और इसमें ऑप्शन नंबर